हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। जाति व्यवस्था का पहला जो गुण है वह है मानसिक सुरक्षा। जाति व्यवस्था अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। जाति व्यवस्था एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण पेश करती है जिसमें सभी सदस्यों को यह पता रहता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनको क्या करना है, और इस तरह से जाति व्यवस्था जो है मानसिक संघर्ष से व्यक्तियों को बचाती है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारे सामने ढेरों विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था में विकल्प नहीं होते हैं। वहाँ पर व्यवसाय वंशानुगत होते हैं। तो कुल मिलाकर के जाति व्यवस्था व्यक्तियों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण। जाति अपने सदस्यों के व्यवहारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। अगर कोई व्यक्ति जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्तियों की निंदा की जाती है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रोटी बेटी का संबंध तोड़ दिया जाता है। रोटी बेटी व्यवहार की बात मैकी मेरियट ने किया था। रोटी व्यवहार का तात्पर्य है कि हम किसके साथ भोजन करेंगे और किसके साथ भोजन नहीं करेंगे। बेटी व्यवहार का तात्पर्य यह है कि हम अपनी बेटी को कहाँ ब्याहेंगे और कहाँ नहीं ब्याहेंगे। तो इस तरह से जाति व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अस्थायी वातावरण बनाए रखती है। और तीसरा है संस्कृति का हस्तांतरण। सभी जातियों की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक जाति में बच्चों को शिक्षा देने, उनके व्यवहार करने और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने इत्यादि से संबंधित कुछ विशेषताएं अवश्य देखने को मिलती हैं। तो जाति व्यवस्था क्या करती है कि इन सभी विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य करती है। और चौथा गुण है रक्त की शुद्धता। जाति व्यवस्था चूंकि अंतर्विवाही होती है, इसलिए इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि रक्त की शुद्धता बनी रहती है और रक्त में मिश्रण नहीं हो पाता है। और पांचवा है व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति जन्म से ही अपने परंपरागत व्यवसाय में लग जाता है। तो चूंकि जन्म से ही व्यक्ति जो है अपने परंपरागत और वंशानुगत व्यवसाय में लग जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने व्यवसाय में, वह अपने कार्य में निपुण हो जाता है, दक्ष हो जाता है। अब इसके बाद है जाति व्यवस्था के दोष। तो पहला दोष है अस्पृश्यता को प्रोत्साहन। जाति व्यवस्था जो है अस्पृश्यता को जन्म देती है और इस व्यवस्था के कारण अधिकांश लोग दासता की स्थिति में पहुंच गए हैं। उन लोगों को जिन्हें जातीय संस्करण में निम्न स्थान प्राप्त है, जैसे आप देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले यह जो है वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में जब यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, तो इस व्यवस्था में जिनको सबसे निम्न स्थान प्राप्त था उनको केवल छूना ही नहीं बल्कि देखना भी पाप समझा जाता था और उन्हें स्वाभाविक सामाजिक जीवन से बहुत ही दूर रखा जाता था। तो कुल मिलाकर के जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको जाति व्यवस्था प्रोत्साहित करती है। और दूसरा दोष है भाग्यवाद को प्रोत्साहन। जाति प्रथा ने भाग्यवाद और कर्मफल जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करके मानव समाज के एक भाग को अकर्मण्य, निठल्ला बना दिया है।
और यही कारण है कि भारतीय समाज रूढ़िवाद, परंपरा और अंधविश्वास का शिकार है। अंधविश्वास आए दिन आप देख सकते हैं। मुझे याद है कि मैं कई बार जब कॉलेज जाता हूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो गांव के लोग रुक जाते हैं और सड़क आगे तब तक नहीं बढ़ते हैं जब तक कोई दूसरा व्यक्ति जो है सड़क क्रॉस नहीं कर जाता है या उधर से गुजर नहीं जाता है, आगे नहीं बढ़ जाता है। तो ये अंधविश्वास कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो इससे अपशकुन होगा, इसके कारण जो है लोग रुके रहते हैं। और ये अंधविश्वास जो है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तीसरा है सामाजिक प्रगति में बाधक। जाति प्रथा सदैव सामाजिक प्रगति में बाधक रही है, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा जाति से बहिष्कृत होने का भय और डर बना रहता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति अपनी परंपरागत दृष्टिकोण का परित्याग नहीं कर पाता है और न ही किसी दूसरे समाज की अच्छाइयों को ग्रहण करता है और न ही ग्रहण करने की चेष्टा करता है। और चौथा दोष है विवाह का सीमित क्षेत्र। जैसे आपको पता है कि जाति व्यवस्था चूंकि अंतर्विवाही है, तो ये क्या करती है कि विवाह का जो क्षेत्र होता है उसको छोटा कर देता है, सीमित कर देता है, जिससे एक जाति के सदस्य अपनी जात से बाहर विवाह नहीं कर पाते। परिणाम क्या होता है? बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि जैसी समस्याएं समाज में देखने को मिलती हैं या पैदा हो जाती हैं। और पांचवा है अप्रजातांत्रिक। जाति व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है, यह समानता की भावनाओं पर प्रहार करती है एवं समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को जन्म देती है। तो ये था जाति व्यवस्था के गुण और दोष। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।